मौलाना मदनी की ओर से सीधे तौर पर कहा गया है, देश में नफरत का बाजार सजाया जा रहा है, नफरत फैलाया जा रहा है और जिस तरह का अत्याचार मुसलमानों पर किया जा रहा है, अत्याचार सहकर भी खामोश रहना कोई हमसे सीखे। सीधे वार भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए चित्रा जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक न्यायालय में चल रहे प्रकरण पर इस तरह की जो है बयानबाजी की जा रही है। मैं इसको बिल्कुल उचित नहीं समझता। मदनी साहब समझदार व्यक्ति हैं और इस समय मैं समझता हूं कि जो वहां पर उनकी जो भी वो देवबंद में कर रहे हैं उसमें अच्छे स्कॉलर भी जुड़े होंगे, तो उनको इस बात पर विचार करना पड़ेगा निश्चित तौर पर। क्योंकि मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि ज्ञानवापी का मसला हो या मथुरा का मसला हो, ये सब न्यायालय की प्रक्रिया से चल रहा है। इसमें ना भारतीय जनता पार्टी है न कुछ। इसमें सबको लोकतंत्र में अधिकार है कि अपनी बातें यदि कोई न्यायालय में रखता है तो न्यायालय उसे सुने, यदि सुनने लायक है तो सुने, जो नहीं सुनने लायक है उसको अलग भी किया है न्यायालय ने। और उस पर यदि कोई वहां पर न्यायालय में कोई न्याय प्रक्रिया चल रही है तो उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन इस तरह की बयानबाजी करके और लोगों को ठेस पहुंचाना, लोगों को भड़काना और एक दूसरे पक्ष को ठेस पहुंचाना, ये कतई उचित नहीं है। इससे सामाजिक सौहार्द अच्छे नहीं होंगे, बिगड़ेंगे। इसलिए आज ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुस्लिम कम से कम उन बुद्धिजीवियों की है कि वो इसकी वास्तविक स्थिति को जनता के बीच ले जाएं, अपने समाज के बीच ले जाएं और उनको ये चीज बताएं। एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि इसे बहुत गंभीरता से एक बात कह के समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि इन्हें ये समझना पड़ेगा कि ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये मंदिर मस्जिद नहीं है, ये विदेशी आक्रांताओं वर्सेस भारतीय विरासत की बात है। ये कोई मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान का विवाद नहीं। लेकिन इसे अपने मुस्लिम उससे जोड़ कर यदि ये चलेंगे तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं इस तरह की भाषा और ऐसी शब्दावली बाहर आएगी जो कि देश के हित के लिए सीधे आपके पास आते हुए, एक तो महमूद मदनी के लिए बीजेपी कह रही है कि घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा, और दूसरा मेरा सवाल है इसी से जुड़ा हुआ, देश में कहां कहां आपको लग रहा है कि माहौल खराब है? अगर ज्ञानवापी के मुद्दे पर ये आंसू गिरे हैं तो मामला तो कोर्ट में है। ऐसा तो है नहीं कि सरकार या फिर प्रशासन वहां पर काम को अंजाम दे रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद हो रहा है। जो चीजें भी सामने आई हैं कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद सामने आई हैं। इस देश में एक सिस्टम है और वो सिस्टम काम कर रहा है। तो फिर ये बातें कहकर दर्द दिखाना कि देश में मुसलमानों के खिलाफ माहौल है। देखिए चित्रा त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं जब तक बोलूं बीच में कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई बीच में मेरी बात को काटे ना, इसलिए ये आज जिम्मेदारी आपकी है। आपने जो बात कही है उस सिलसिले में मैं ये साफ कह देना चाहता हूं कि ये ज्ञानवापी मस्जिद का मसला है और उसके अलावा आपने देखा कुछ दिन पहले आगरा ताजमहल में भी मंदिर बना बताया गया और कुतुब मीनार में भी, लाल किले में भी और मस्जिदों में भी आवाज उठने लगी है। तो मैं ये कह देना चाहता हूं इस सिलसिले में कि इसके पीछे आरएसएस का हाथ है और आरएसएस वालों को ये तीनों चीजें हम देने के लिए तैयार हैं। लाल किला ले लें और ताजमहल ले लें, खुद ले लें, क्योंकि ये मुगलों की निशानी है और मुगलों से आपको नफरत है बेइंतहा। इसलिए ये निशानी भी मिट जाए, खत्म हो जाए, इस पे बिल्डोजर चलवा दीजिए ताकि कोई झगड़ा देश में ना रहे और आप तीनों चीजों को बिल्डोजर चलवा दीजिए। रहा मसला इसके अलावा मस्जिदों का, क्योंकि मंदिर और मस्जिद दोनों पूजा की जगह होती है। हिंदू मुसलमान दोनों इस भारत के हैं और दोनों ने मिलकर इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है और दोनों ही कौमें सब प्यार मोहब्बत से रहती चली आई। आज इतनी नफरतें बो दी गई हैं 2014 के बाद से, बल्कि ये कहिए कि जब से बाबरी मस्जिद का मसला हुआ उस वक्त से ये नफरतें बढ़ती चली गई। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये धार्मिक मसलों पे हमें हिंदू भाइयों का एहतराम करना है, मंदिर के मसले में और मस्जिद के मसले में हिंदू भाइयों को एहतराम करना चाहिए। रहा मसला मुगलों की निशानी, आप उसको मिटाइए, खत्म करिए, बिल्डोजर चलाइए आगरा ताजमहल के ऊपर, हमें कोई दिक्कत नहीं।